फ्रांस 24 ने फ्रांस 24 ने साफ साफ लिखा है कि रसिया का शैडो नेटवर्क जो है वो भारतीयों को एक बढ़िया नौकरी देने का वादा करके रसिया में ला रहा है और उसको यूक्रेन वॉर में झोंका जा रहा है। रसिया के एजेंट भारत में उन युवाओं को टारगेट करते हैं जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो बेरोजगार हैं, जो पैसा कमाना चाहते हैं। का वीजा नहीं हुआ उनको श्रीलंका भेजा जाता है या दुबई भेजा जाता है। श्रीलंका और दुबई के रास्ते इनको फिर रसिया में घुसाया जाता है। रसिया पहुंचने के बाद इनका जो भारतीय मीडिया की औकात नहीं है लिखने की, वो बाहर की मीडिया साफ साफ अक्षरों में लिख रही है। इन्हें उम्मीद था उस विश्वगुरु से जो पुतिन की गाड़ी में बैठ जाता है कि इस बार गाड़ी में बैठेगा वो तो शायद हमारे अपनों की बातें करेगा। कि शुरुआत में उन्हें सेंट्रल रूस के इवानोव शहर ले गए, बाद में दक्षिण की तरफ यूक्रेन बॉर्डर के करीब रोस्तोवो भेजा गया। उन्होंने एक ये फोटो भी भेजी थी अपनी टुकड़ी की, किस तरह से भारतीयों को फ्रंट लाइन पर लड़ने के लिए भेजा जा रहा है। दोस्तों, तस्वीरों में जो लोग नजर आ रहे हैं वर्दी में, ये कोई आर्मी के जवान नहीं है, ये भारत के आम नागरिक हैं जो रसिया कमाने गए थे और रसिया में किस तरह इनको जबरन रसियन आर्मी में भर्ती करा दिया गया और भेज दिया गया यूक्रेन से युद्ध लड़ने के लिए। आपको इस वीडियो के अंत तक यकीन दिलाने की कोशिश करेंगे कि रसिया कैसे दोस्ती की आड़ में हमारे देश के नागरिकों के साथ ये कर रहा है। अभी जब रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए तो इन लोगों के, ये कोई संख्या 1 2 4 की नहीं, ये सैकड़ों से ज्यादा की संख्या है। इनके परिवार वाले दिल्ली गए प्रोटेस्ट करने इस आस में कि शायद हमारी ये खबर कोई मीडिया तक पहुंचेगी और मीडिया वाले इसको दिखाएंगे। लेकिन मीडिया वाले तो लाग लपेट और पुतिन की अलगर्जी वाली बातें करने में लगे हुए थे, तो इनका मुद्दा उठ नहीं पाया। फिलहाल हमने जिम्मेदारी उठाई है और हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरह रसिया भारत के नागरिकों को गलत तरीके से लालच देकर के बुला रहा है। अपने पास बुलाने के बाद उन्हें जबरदस्ती बंदूक कनपटी पर लगा करके किस तरह अपनी फौज में शामिल कर रहा है और किस तरह से यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए भारत के लोगों को इस्तेमाल कर रहा है और कितने भारत के नागरिक मारे जा चुके हैं इस लड़ाई में। ये पूरा पैटर्न कैसे काम करता है, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में अंत तक बताएंगे। दोस्तों, तस्वीर में जो शख्स नजर आ रहे हैं इनका नाम है मनोज सिंह शेखावत। मनोज सिंह शेखावत जयपुर राजस्थान के रहने वाले थे और दिल्ली में एक टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी से जुड़े थे, छोटी मोटी नौकरी कर रहे थे। इनकी मुलाकात होती है आगे एक एजेंट जिसका नाम था शंकर सिंह, और शंकर सिंह इनको सपना दिखाता है कि तुम रसिया चले जाओ, रूस जाओगे, वहां तुमको लाखों सैलरी मिलेगी, मैं तुम्हारी जुगाड़ लगाऊंगा और तुमको 80 से 90 हजार रुपए तक की सैलरी मैं वहां दिला दूंगा। बदले में तुम मुझे 10 लाख रुपया देना, वो तुम्हारा ही खर्चा होगा रूस पहुंचने तक का, मैं तुम्हें रूस का वीजा दिलाऊंगा। मनोज सिंह शेखावत उस एजेंट के झांसे में आते हैं और रूस पहुंच जाते हैं। सोचे थे वहां पहुंचूंगा, अच्छी सैलरी मिलेगी, घर भेजूंगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चलेगी। इनकी नौकरी लगती है एक फैक्ट्री में जहां ये 15 दिन तक काम करते हैं। 15 दिन काम करने के बाद इनको एक भी रुपया पगार के तौर पर नहीं मिलती और ये वहां से अपनी नौकरी छोड़ देते हैं। नौकरी छोड़ने के बाद वो दूसरी जगह दूसरी फैक्ट्री में काम करते हैं रूस में, लेकिन वहां भर भी इनकी जमती नहीं है और ये छोड़ देते हैं। इस दौरान उनके 20 दिन बीत चुके होते हैं और इनके पास वीजा भी सिर्फ अभी 20 दिन का ही मिला था। ये रसिया में फंस चुके थे। इसके बाद ये अपने भारत के ही एजेंट से संपर्क करते हैं और भारत के ही एजेंट का एक साथी इनको रूस में मिलता है जिसका नाम था जीतू। जीतू उनको कहता है कि मैं तुमको एक नौकरी दिलवा दूंगा, रसियन आर्मी में है, छोटा मोटा काम है, बस जाना है, बंकर वगैरह खोदना है। ये कहकर ये उनसे एक एग्रीमेंट साइन कराता है। ये कहते हैं एग्रीमेंट साइन करते हुए मैं बहुत डरा था, मुझे बताया कुछ और गया था और क्योंकि एग्रीमेंट जो था वो रसियन लैंग्वेज में था इसलिए मुझे समझ में नहीं आया, मैं नहीं पढ़ा और मुझसे जबरन जो है उस रसियन एग्रीमेंट पर साइन करा लिया गया। और जिस दिन इन्होंने उस रसियन आर्मी के एग्रीमेंट पर साइन किया उस दिन के बाद से इनका संपर्क इनके परिवार से टूट गया। इनको बोला गया था कि तुम फ्रंट लाइन वॉरियर नहीं हो, बंकर वगैरह खोदने में मजदूरों की जरूरत है, वहीं पर तुम लगोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन एग्रीमेंट साइन करने के बाद इनको 15 से 20 दिन बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी गई। उसके बाद मॉस्को से 1600 किलोमीटर दूर यूक्रेन बॉर्डर पर इनको फ्रंट लाइन वॉरियर के तौर पर भेज दिया गया, हाथों में गन लेकर के। इन्होंने उस वक्त एक वीडियो बनाया था और वीडियो जारी करके सोशल मीडिया पर डाला था। ये वीडियो आप पहले देखिए।
6 बंदे हैं, जिसमें एक का अलग ट्रांसफ़र कर दिया और हम 5 अभी साथ में हैं। हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा कराया है एजेंटों ने। मोदी जी से भी विनती है, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकालें। 15 आदमी मर चुके हैं, एक रात को मर चुका है और हमारे को बोल रहे हैं 20 साल की सज़ा होगी, तुम लोग आगे नहीं जाओगे तो। बॉर्डर पर तैनाती के दौरान ये किसी के फोन से बात करते हैं अपनी वाइफ से और बताते हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ है और मुझे यूक्रेन बॉर्डर पर यूक्रेन से लड़ने के लिए भेज दिया गया है। इनकी वाइफ कहती हैं कि वहां से भाग जाओ, लेकिन मनोज सिंह शेखावत कहते हैं मैं भाग नहीं सकता हूं क्योंकि रशियन आर्मी के जवानों ने मेरे सर पर रिवॉल्वर तान रखी है। अगर मैं कहते हैं कि अगर भागने की कोशिश की तो गोली मार देंगे। ये आगे बताते हैं कि मेरा एक साथी है जिसको आगे वॉर के लिए भेजा जा रहा था, वॉर में ना जाना पड़े, इसलिए मेरे साथी ने अपने पैर पर गोली मार ली, वो अभी हॉस्पिटल में है। इन्होंने अपनी वाइफ को अपना लोकेशन भेजा था और ये लोकेशन जो था वो यूक्रेन बॉर्डर से 20 किलोमीटर दूर था और ये बता रहे थे कि अभी हमें यूक्रेन बॉर्डर पर पैदल चल के जाना है। तो ये मनोज की कहानी अकेले की नहीं है, मनोज के सिवा कई और भारतीय हैं जिनकी कहानी बिल्कुल ऐसी ही है। आगे हम आपको उनके बारे में बताते हैं और फिर आपको पूरा पैटर्न बताएंगे कि कैसे इन लोगों को यहाँ से ले जाकर के रसिया में भरा जाता है और रसिया कैसे इस काम को कर रहा है और क्यों हमारी सरकारें चुप बैठी हुई हैं, क्यों इन लोगों की मदद नहीं कर रही हैं। मनोज की तरह ही कहानी है सुरेंद्र दहिया की। सुरेंद्र कुचमान राजस्थान के रहने वाले हैं और यहाँ पर भारत में वो खेती का काम किया करते थे। इनकी भी मुलाकात एक एजेंट से होती है। एजेंट इनको लालच देता है कि रसिया चले जाओ, अच्छा पैसा कमवाऊंगा वहाँ पर। बदले में ये एजेंट को देते हैं 3.5 लाख रुपए और पहुँच जाते हैं रसिया। रसिया पहुंचकर इनको एक कंस्ट्रक्शन का काम मिलता है। 3-4 महीने ये कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, लेकिन उसके बाद ही वहां मुलाकात होती है इनकी एक एजेंट से। एजेंट इनको ठीक उसी तरह रसियन आर्मी में भर्ती कराता है जैसे मनोज को भर्ती कराया गया था। ठीक उसी तरह का एग्रीमेंट रसियन भाषा में लिखा हुआ, जबरन दबाव दे करके, कुछ ना बताया गया ना समझाया गया इसमें क्या है, बस इनको एग्रीमेंट पर साइन करा लिया गया। शुरुआत में उन्हें सेंट्रल रूस के इवानवो शहर ले गए, बाद में दक्षिण की तरफ यूक्रेन बॉर्डर के करीब रोस्तोवो भेजा गया। सुरेंद्र ने अपने परिवार से बताया था कि फ्रंट लाइन में सारे भारतीयों को भेज रहे हैं और उन्होंने एक ये फोटो भी भेजी थी अपनी टुकड़ी की, किस तरह से भारतीयों को फ्रंट लाइन पर लड़ने के लिए भेजा जा रहा है। सुरेंद्र और मनोज की तरह ही संदीप कुमार जो रोहतक हरियाणा के थे, इनको भी रसिया भेजा जाता है। एजेंट इनसे 6 लाख वसूलता है और स्टडी वीजा पर रसिया भेज देता है। रसिया पहुंचने के बाद ये कुछ महीने एक रेस्टोरेंट में काम करते हैं और फिर घर वापस हो जाते हैं। तब ये ठीक होती है तो फिर से ये रसिया पहुंच जाते हैं। रसिया में इनकी मुलाकात होती है अंबाला के रहने वाले भारतीय नागरिक, सारे कर्मकांड भारतीय ही कर रहे हैं, अंबाला के रहने वाले एक एजेंट से, और वो एजेंट ठीक उसी तरह से इनको भी उसी रसियन आर्मी में भर्ती कराता है। उसी तरह का एग्रीमेंट जो रसियन भाषा में लिखा हुआ था, इनको कुछ नहीं बताया जाता है और जबरन साइन करा दिया जाता है। कहा जाता है कि कुछ करना नहीं है, तुमको बस खाना बनाना है रसियन आर्मी के लिए, कुक की नौकरी है। और ये कहने के बाद, इनको भर्ती कराने के बाद ठीक 15 से 20 दिन बंदूक वगैरह चलाना सिखा करके भेज दिया जाता है इनको फ्रंट लाइन वॉरियर के तौर पर यूक्रेन बॉर्डर पर यूक्रेन से युद्ध लड़ने के लिए। आगे आपको बताएंगे कि सिर्फ भारतीय ही नहीं, श्रीलंका, पाकिस्तान, दुबई, अलग अलग देशों, एशिया के अलग अलग देशों से कैसे रसिया अपना जाल बिछा करके युवाओं को बुला रहा है नौकरी का लालच दे करके, और किस तरह से वो यूक्रेन के खिलाफ जो उसकी लड़ाई चल रही है उसमें बाहर के नागरिकों को झोंक रहा है। आपको ये भी बताएंगे कि कितने भारतीय अभी तक मारे जा चुके हैं। ये सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ की ये दलाल मीडिया जो है ये आपको ये सब बताने वाली नहीं है, ना इन पे कोई चर्चा होने वाली है। संदीप ने एक तस्वीर भी अपनी साझा की थी रशियन आर्मी की ड्रेस में, हाथ में ये बड़ी सी गन पकड़े हुए फ्रंट लाइन में लड़ते जाने के लिए। आप मनोज, संदीप और सुरेंद्र जैसी ही कहानी है अंकित जांगड़िया की और विजय पूर्णिया की। दोनों ही कुमरिया हरियाणा के रहने वाले हैं। ये दोनों भी ठीक उसी तरीके से रसिया से गायब हो जाते हैं, मतलब परिवार से संपर्क टूट जाता है और पता चलता है कि ये दोनों भी रसियन आर्मी में जबरन डाल दिए गए हैं। उसी तरह से रसियन भाषा में एग्रीमेंट को जबरन साइन करा करके 10 दिन की ट्रेनिंग करा करके उसके बाद सीधे फ्रंट लाइन वॉरियर बना दिया गया, हाथों में बंदूक दे करके भेज दिया गया। अंकित जांगड़ा ने एक अपना वीडियो सोशल मीडिया पे साझा किया था, पहले इस वीडियो को देखिए वो क्या कह रहे हैं। भाई हमने इनको बोला है भाई हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 3 महीने की ट्रेनिंग है, हम हमारी एम्बेसी को बोलेंगे मैं ट्रेनिंग नहीं दी और जबरदस्ती जंग के अंदर ले जा रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं
कोई नहीं सुनेगा आपकी यहाँ पे। आप ऑलरेडी यूक्रेन के अंदर हो। हाँ, हम यूक्रेन के अंदर है, पर अभी तो हमारा नेट चल रहा है, फिर उसके बाद हमारा नेट नहीं चलेगा भाई आगे जाते ही। इन्होंने स्पष्ट बोल दिया, इनके बंदों ने बोला कि नेट नहीं चलेगा, जो भी बात करनी है अपने घर वालों से वो सभी अभी कर लो। जबरदस्ती कर रहे हैं भाई। ये लास्ट वीडियो हो सकता है हमारा चारों का। और हमारे साथी हैं वो 9 बंदे हैं, वो ट्रेनिंग पे जा रहे हैं यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर है। वो उनको कल या परसों लेके जाएंगे, और हो सकता है हमारा लास्ट वीडियो हो ये कहानियां इतनी हैं कि एक वीडियो में हम साझा नहीं कर सकते। अगर हर एक किसी की कहानी आपको बताने चलें तो कई दिन का वीडियो बन जाएगा। ये उनके परिवार वाले हैं, उन सैकड़ों युवाओं के परिवार वाले जो रसिया में फंसे हुए हैं, जो यूक्रेन जंग में लड़ रहे हैं या मारे जा चुके हैं। उनके परिवार वालों ने सोचा कि पुतिन जब भारत आएंगे, रसिया के राष्ट्रपति, तब हम क्या करेंगे, हम दिल्ली में प्रोटेस्ट करेंगे और मीडिया जो है इसे कवर करेगा और ये एक नेशनल मुद्दा बनेगा, पुतिन पर दबाव बनेगा और हमारे अपने, हमारे घर वाले, हमारे बच्चे, हमारे पति जो बाहर हैं वो फिर से हमारे वतन, हमारे घर वापस आ पाएंगे। इन लोगों ने बोर्ड बैनर लिया, दिल्ली में खड़े हुए, लेकिन अफसोस कि नोएडा की वो चमचमाती मीडिया का कैमरा इन लोगों तक नहीं पहुंच पाया, इन्हें किसी ने नहीं दिखाया। कुछ छोटे मोटे अखबार या कुछ पत्रिकाओं ने इनके बारे में जरूर लिखा कि ये लोग यहां पर खड़े हैं, पुतिन स्टॉप किलिंग आवर इनोसेंट इंडियन। आगे देखिए, आवर सन्स आर नॉट सोल्जर्स ऑफ रशियन आर्मी, रेस्क्यू इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम रसिया। ये देखिए, जो लोग रसिया में फंसे हैं उनके अपनों ने दीवार पर भी चस्पा कर दिया है कि हमारे बच्चों को वापस ले आओ, वो सोल्जर नहीं है। बाकायदा सारी फोटो दिखाई गई, लेकिन किसी मीडिया को ये नजर नहीं आया। इस तरह से ये प्रोटेस्ट करते नजर आए, अपने लोगों की तस्वीरें सजा करके दिखा रहे थे कि भाई हमारे लोगों को वापस करो, वो सोल्जर नहीं है, तुम जो कर रहे हो वो गलत है। उम्मीद इन्हें भारत की सरकार से भी था, इन्हें उम्मीद था उस विश्वगुरु से जो पुतिन की गाड़ी में बैठ जाता है कि इस बार गाड़ी में बैठेगा वो तो शायद हमारे अपनों की बातें करेगा कि क्यों तुम भारतीयों को ले जा करके फौज में डाल करके युद्ध में झोंक दे रहे हो। लेकिन हमारे देश की मीडिया देखिए क्या दलाली करने पे तुली थी, इनके पास मौका नहीं था कुछ दिखाने के सिवा। ये क्या दिखा रहे थे, सामान्य से ज्यादा खुशमिजाज दिखा पुतिन। इनका कहना है कि अमेरिका में नकली गया था, यहां असली आया है, ये सारी बातें ये कह रहे हैं। पुतिन ने ट्रंप से मिलने अपना हमशक्ल भेजा था। यहां देखिए, गालों की हड्डियां जो है पुतिन की उभरी नजर आ रही है। इस तरह की बेवकूफाना खबरें जो है भारतीय मीडिया पर तैर रही थी। दाहिना हाथ नहीं हिल रहा पुतिन का, ये है असली। नकली पुतिन के दोनों हाथ हिलते हैं। बालों की बनावट भी पुतिन की अलग है। गालों पे डिंपल दिखाया जा रहा है, एक तस्वीर लगा करके, दूसरी तस्वीर लगा करके दिखाया जा रहा कि पुतिन के गाल में गड्ढे पड़ रहे हैं जो पुतिन भारत में आया है। इस तरह की बेहुदागिरी जो है इंडियन मीडिया में चल रही थी। दाहिना हाथ हिल रहा है, ये सारी चीजें जो है, ये भाई साहब है, ये क्या कह रहे हैं, ये भी गालों के गड्ढे गिरा रहे हैं। जिनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, जो करोड़ों का पैकेज लेते हैं, जो भारतीयों के टैक्स का खाते हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो इन लोगों की आवाज को बुलंद करें और बताएं कि भाई पुतिन जो है रसिया के राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं। लेकिन यहां पर तो ये जोकरगिरी करने में व्यस्त हैं। फिलहाल हम भारत एक नई सोच अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और आपको बताएंगे कि ये गंदा खेल चल कैसे रहा है। फिलहाल ये देखिए पुतिन का फोटो लगा करके मस्त उसकी आरती उतारी जा रही और न्यूज मीडिया इसको कवर कर रही। बनारस में वेलकम पुतिन करके दिए जलाए जा रहे हैं और पुतिन के नाम से आरती की जा रही बनारस में। ये सारी चीजें चल रही हैं भारत में, ये नौटंकीबाजी चल रही है। लेकिन हम भारत के लोग, हम भारत की युवा भी नहीं आवाज उठा रहे हैं कि भाई हमारे जो जवान जो रसिया में फंसे हुए हैं उनका क्या हाल है, उनको क्यों ले जा करके तुमने जबरन जो है वहां फ्रंट लाइन वॉरियर बना दिया। यहां देखिए दिखाया जा रहा है कि मोदी जी जो है वो पुतिन के साथ एक साथ कार में बैठे हैं, अमेरिका जल गया है, इस तरह की बातें की जा रही हैं। ये मोदी जी हैं जो पुतिन को गीता दे रहे हैं और खबरों में चल रहा मोदी ने अपने दोस्त पुतिन को दिया गीता। पूरे दिन इस तरह की खबरें और इस तरह का नंगा नाच मीडिया पे नजर आया और जरूरत और मुद्दे की बात शायद किसी भी स्क्रीन पर आपको देखने को नहीं मिली होगी। ना निर्बंधेन कारणी साधेत स्वार्थ कारणात।
अपने स्वार्थ के लिए किसी निरपराध का उपयोग करना सबसे बड़ा अधर्म है। ये गीता की लाइन है और ये शायद मोदी को भी नहीं पता होगा, कि अगर गीता पढ़े होते तो शायद ये लाइन पता होती है, गीता में है। और इस लाइन से रसिया के इस पुतिन को सीखना चाहिए कि किसी निर्दोष को इस तरह से अपने स्वार्थ के लिए युद्ध में झोंकना ही गीता का उपदेश है और वो अधर्मी है। फिलहाल भारतीय मीडिया तो चुप है, लेकिन बाहर की मीडिया ने बोल दिया। फ्रांस 24 ने लिखा है कि रशियन रिक्रूट्स इंडियंस एज कैनन फीडर ऑन द यूक्रेन फ्रंट। मतलब रसिया जो है इंडियन सिटीजन्स को जो है वो रिक्रूट कर रही है बंदूक में गोला भरने के लिए। ये लिखा है फ्रांस 24 ने। फ्रांस 24 ने साफ साफ लिखा है कि रसिया का शैडो नेटवर्क जो है वो भारतीयों को एक बढ़िया नौकरी देने का वादा करके रसिया में ला रहा है और उसको यूक्रेन वॉर में झोंका जा रहा है। शैडो नेटवर्क मतलब एक ऐसा नेटवर्क जो गुप्त तरीके से काम कर रहा हो। मतलब रसिया का एक ऐसा नेटवर्क है जो गुप्त तरीके में भारत और भारतीयों को ले जाकर के रसिया में भी गुप्त तरीके से काम कर रहा है। और ये सिर्फ भारत में नहीं, ये श्रीलंका में भी, ये पाकिस्तान में भी, उन एशियाई देशों में खास करके काम कर रहा है जहां के लोगों को रसियन लैंग्वेज नहीं आती है। ये शैडो नेटवर्क गुप्त तरीके से लोगों के कान में भरता है कि रसिया जाओ, बढ़िया नौकरी मिलेगी। वहां जाने के बाद इनको फंसा दिया जाता है और वॉर में भेज दिया जाता है। फ्रांस 24 ने लिखा है कि इसमें बहुत से लोग लीगल तरीके से स्टूडेंट वीजा पर आए और उनको भी भेज दिया गया। कहां पर? युद्ध में। फ्रांस 24 ने साफ साफ लिखा है कि साइन कॉन्ट्रैक्ट जो रसियन लैंग्वेज में है उनको जबरदस्ती भारतीयों से साइन करा करके और थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दे करके, लिटिल टू नो ट्रेनिंग दे करके यूक्रेन से फाइट करने के लिए भेजा जा रहा है। इसने कहा है कि इंडिया ने भी कंफर्म किया है कि 44 सिटीजन जो हैं वो रसियन यूनिट्स में सर्व कर रहे हैं और उसमें कई जो हैं वो इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। देखिए रसिया जो है वो फेस कर रहा है एक सीरियस प्रॉब्लम कि वो आर्मी की भर्ती अपने वहां नहीं कर पा रहा, इसलिए रसिया इस तरह की चालसाजी करके बाहर के युवाओं को बुला करके अपने वहां जबरन आर्मी में भर्ती कर रहा है। ये सारी बातें लिखी है फ्रांस 24 में, जो भारतीय मीडिया की औकात नहीं है लिखने की, वो बाहर की मीडिया साफ साफ अक्षरों में लिख रही है। 27 इंडियन जो है वो रशियन आर्मी में सर्व कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने कंफर्म किया है। इसके बाद स्टूडेंट वीजा पर गए इंडियंस को भी रसिया ने वॉर में झोंक दिया है। और देखिए आपको कुछ और दिखा दे, 44 इंडियंस इन रशियन आर्मी, ये MEA के स्पोक्स पर्सन ने कहा था। आपको आगे बताते हैं। देखिए सिर्फ इंडियन ही नहीं, श्रीलंका, पाकिस्तान, दुबई, बाकी अन्य एशियन कंट्री से रसिया जो है इस तरह से वहां के नागरिकों को ला रहा है और रशियन आर्मी में डाल करके सीधे युद्ध में भेज दे रहा है। ये बात DW ने कंफर्म की है। DW ने बाकायदा इंटरव्यू किया है किसका? एक श्रीलंकन नागरिक का। वो श्रीलंकन नागरिक जो रसिया गया था, रसिया में काम करने गया था, उसको ठीक उसी तरीके से रसियन लैंग्वेज में लिखे एक एग्रीमेंट पर जबरन साइन करा लिया गया। उसने इंटरव्यू और साइन कराने के बाद उसको फ्रंट लाइन वॉरियर बना करके जीरो लाइन पे भेज दिया गया। उसने अपने इंटरव्यू में बताया DW को कि मुझे आगे लड़ने के लिए भेज दिया गया और यहां पर मुझे यूक्रेन की आर्मी ने पकड़ लिया है, मुझे गिरफ्तार कर लिया है और मैं यूक्रेन आर्मी के गिरफ्त में हूं एज ए सोल्जर। उसने अपनी पहचान छिपाते हुए DW से बात करते हुए बताया कि किस तरीके से उसके साथ भारत, पाकिस्तान, नेपाल और कजाकिस्तान के नागरिक जो है वो रसियन आर्मी के लिए काम कर रहे थे, जबरन काम कर रहे थे। उसने बताया कि मैं घायल हूं और इस वक्त यूक्रेन में बंधक हूं। उसने बताया कि मुझसे जबरदस्ती एक एग्रीमेंट साइन कराया गया था जो रसियन लैंग्वेज में था, बाकी सबसे भी वही एग्रीमेंट साइन करा गया था वही रसियन लैंग्वेज में। उसने आगे बताया कि किस तरीके से वो रसियन अधिकारियों से बोलता है कि मैं फौज छोड़ करके वापस अपने देश श्रीलंका जाना चाहता हूं, तो उसको धमकाया गया, कहा गया कि एग्रीमेंट के अनुसार अगर तुम फौज छोड़ करके जाते हो तो तुमको रसिया में 15 साल की जेल काटनी पड़ेगी। 15 साल की जेल काटने के बाद ही तुम वापस श्रीलंका जा सकते हो। आगे एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर है एक नेपाली नागरिक की। ये नेपाली नागरिक भी रसिया में उसी की तरह फौज में जाकर के यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है रसिया के लिए। अब शायद आपको समझ आ रहा होगा कि रसिया कितनी गहरी साजिश करके बाहर के देशों से युवाओं को बुला रहा है। अब आपको समझाते हैं कि ये पूरा पैटर्न काम कैसे करता है।
देखिए, रसिया के एजेंट भारत में उन युवाओं को टारगेट करते हैं जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो बेरोजगार हैं, जो पैसा कमाना चाहते हैं। एजेंट इनको टारगेट करते हैं, लालच देते हैं कि तुमको रसिया में बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छे खासे रेस्टोरेंट में अच्छी खासी सैलरी, 1 लाख तक की सैलरी तुमको मिलेगी, और मैं तुम्हारे लिए वीजा पासपोर्ट सब कराऊंगा, लगेगा 2, 4, 5 लाख 10 लाख रुपया, जैसा भी जिसकी हैसियत हो उससे ये मांगते हैं और उन जवानों को भेज देते हैं। किसी का वीजा हुआ तो डायरेक्ट, जिनका वीजा नहीं हुआ उनको श्रीलंका भेजा जाता है या दुबई भेजा जाता है। श्रीलंका और दुबई के रास्ते इनको फिर रसिया में घुसाया जाता है। रसिया पहुंचने के बाद इनका पासपोर्ट जब्त किया जाता है या कुछ लालच दे करके इनको जबरन रसियन आर्मी का एक एग्रीमेंट साइन करा जाता है जो रसियन भाषा में होता है, इसलिए इनको पढ़ने में कुछ समझ में आता नहीं है, ना ही कोई पढ़ के बताता है और ना ही कोई अपने इनके वहाँ होते हैं उनकी मदद करने वाले। इनको फंसाया जाता है और रसियन आर्मी में भर्ती कर लिया जाता है। रसियन आर्मी में भर्ती करने के बाद हफ्ते 10 दिन 15 दिन में इनको गोली चलाना, बंदूक चलाना सिखाया जाता है और सीधे इनको भेज दिया जाता है फ्रंट लाइन वॉरियर के तौर पर यूक्रेन बॉर्डर पर या यूक्रेन के अंदर युद्ध लड़ने के लिए रसिया से। तो ये पूरा पैटर्न है, एक बार मैंने आपको बता दिया कि आपको समझ में आ जाए। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल, इन्होंने साफ साफ बताया कि 12 इंडियन जो है वो रसिया यूक्रेन वॉर में मारे जा चुके हैं। लेकिन आंकड़ा इतना ही नहीं है, 250 से ज़्यादा भारतीय रूस लाए गए हैं इसी तरीके से ताकि वो रसिया से युद्ध लड़ें। इसके बाद इनमें से लगभग 100 युवाओं को युद्ध पर फ्रंट लाइन में भेज दिया गया है लड़ने के लिए। 12 भारतीय मारे जा चुके हैं, 35 से 40 घायल हुए हैं। कई महीनों तक 20 से 25 युवक लापता बताए गए हैं। ये सारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का आंकड़ा है। पता है, इतना कुछ होने के बाद शर्म कब आती है? शर्म तब आती है जिससे आपको उम्मीद रहती है कि वो आपसे मदद करेंगे और वो इस तरह का बयान देते हैं। ये योगी का बयान सुनिएगा। यूपी के अब तक लगभग 5,600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं निर्माण कार्य करने के लिए, और हर नौजवान रहने का फ्री, खाने का फ्री और 1.5 लाख रुपए उसको वहां पे अतिरिक्त तो मिल रहे हैं और पूरी सुरक्षा की गारंटी भी है। अभी इजराइल के राजदूत आए थे, उन्होंने कहा कि हम यूपी के और भी नौजवान ले जाना चाहेंगे क्योंकि यूपी का नौजवान अच्छा काम कर रहा है। इस बयान में योगी जी कह रहे हैं कि हमने भारत के नागरिकों को इजराइल में नौकरी दी। वहां क्या नौकरी दी? वो इजराइल में जाएंगे, वहां ईटा पत्थर गारा मट्टी से मकान बनाना सीखेंगे, वहां पर कंस्ट्रक्शन काम करेंगे, इससे स्किल बढ़ेगी, इससे रोजगार बढ़ेगा, वो विदेश जाकर के मजदूरी करके पैसा कमा के भारत देंगे, ये हमने रोजगार पैदा किया। तो जब हमारे एक सूबे का सीएम, सबसे बड़े सूबे का सीएम ये कहता है तो शर्म तो आनी चाहिए कि हम किस तरह का स्किल अपने देश में डेवलप कर रहे हैं। हम मिट्टी ईटा गारा जोड़ने वाला एक स्किल डेवलप कर रहे हैं, विदेशों में भेज करके नौकरी दे रहे हैं और वो भारत के लिए काम करेंगे। इस तरह से वाहियात जो बयान जो हमारे राजनेता देते हैं उस पर शर्म तो आनी चाहिए जो लोग वोट देते हैं। अब आगे देखिए, ये इजराइल इनके बयान को ही काटने के लिए मैं एक कुछ खबरों का एक दे रहा हूं। उस वक्त इजराइल ने जब गाजा पे युद्ध किया था, जब इजराइल और गाजा का युद्ध हो रहा था तो क्या हुआ था? तो ये देखिए, आर इंडियंस फाइटिंग इन गाजा, भारतीय जो है गाजा में लड़ रहे हैं, यहां से गए थे स्किल लेबर बन करके, वहां गाजा से युद्ध कर रहे हैं। वाई पीपल फ्रॉम इंडिया आर आर्म्ड एंड रेडी इन इजराइल टू फाइट हमास। देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है इन आर्टिकल्स में। यहाँ से जो मजदूर गए थे, जैसा योगी जी ने अपना पीठ थपथपाते हुए कहा कि हमने स्किल्ड लेबर गारा मिट्टी जोड़ने के लिए भेजा, वहां जाके वो लोग क्या कर रहे थे? तो फिर आप उम्मीद करें तो किससे? सभी तो नेता जो हैं वो रिलेशन बनाने पे तुले हुए हैं और हमारे आम नागरिक जो है नौकरी और लालच, नौकरी के रोजगार की तलाश में, जो भारत में नहीं है, सबको पता है, विदेशों में जाते हैं और इस तरीके से शिकार होते हैं वहाँ की सरकारों के द्वारा है। खैर, ये एक आंकड़े हैं, मैंने सोचा आपको दिखा दूं। अभी हाल फिलहाल में 27 लोगों की ये लिस्ट जारी की गई है जो लापता हैं। कहा जा रहा है कि ये वो लोग 27 नाम हैं जो रसिया की तरफ से यूक्रेन में युद्ध लड़ रहे हैं जबरन।
तो इस वीडियो से मैंने आपको सब कुछ दिखाने की कोशिश की कि कैसे कोई मजबूर है जिनका अपना यहाँ से धोखे के तहत ले जा करके एक युद्ध में झोंक दिया गया है, जो युद्ध 4 सालों से चल रहा है। किस तरह से मीडिया का नंगा नाच हो रहा है, किस तरह से मीडिया अपनी जिम्मेदारी को भूल करके इस तरह बंदर की तरह नाच कर रही है, ये सारी चीजें आपको बताई। किस तरह से राजनेता बयान देते हैं, ये सारी चीजें हो रही है। तो अब ये लोग जिनके अपने बाहर गए हैं और लौट के नहीं आए हैं, कई महीने से कोई संपर्क नहीं है, इनको पता नहीं है कि इनके बच्चे भी हैं जिंदा या नहीं, या यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ते लड़ते मारे जा चुके हैं। आप हमें कमेंट में लिख करके बताइए कि क्या ये मुद्दा पुतिन के भारत में रहते इंडियन मीडिया को हाईलाइट करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। फिलहाल हमने अपना जो थोड़ा बहुत प्रयास था वो करने की कोशिश की है। बाकी आप पर छोड़ते हैं कि ये वीडियो कहाँ तक पहुँचाते हैं, इसको मुद्दा बनाते भी हैं या नहीं, ये मुद्दा आप लोगों के लिए है भी या नहीं। फिलहाल नमस्कार, मैं ब्रिजेंद्र कुमार। अगर वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है वीडियो आपको पसंद आई है तो कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार।